जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का वह सिलेबस और पूरा कंसेप्ट। और यानी कि आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस की प्रक्रिया क्या होती है। आज जो बायोलॉजी का सिलेबस के बारे में बात करते हैं, इसके टोटल 5 यूनिट हैं। कितने हैं? 5 यूनिट। और ये भाग 2 होता है। 11th में जो आपको भाग 1 होता है वो भी 5 यूनिट का होता है। वहाँ से 1 से लेकर 5 तक 11th में पढ़नी थी, और 12th मिलेगा 6 से लेकर 10 तक आपका यूनिट 12th में मिलेगी। और ये रहा पूरा यूनिट का पूरा कंसेप्ट। बात करते हैं हम लोग पहले यूनिट 1 से। यूनिट 1 का हम लोग बात करें, इसमें आपको पढ़ना है जनन संबंधित बातें पढ़ना है। यानी कि इसमें आपको जनन संबंधित बातें आपको मिलेगी। और मैं इसका टोटली एग्जाम में बात करें इसका नंबर के बारे में, लगभग 8 से 10 नंबर की संभावना होती है पूछे जाने की। 8 से 10 नंबर तक। और बात करें इसमें और भी खासियत, तो ये नीट लेवल की हम बात करें, इसमें से हर एक साल 4 साल के अंदर में, अगर मैं इसका आंकड़ा बता दूं तो ये 3-4 सवाल यहाँ से पूछा जाता है यूनिट लगभग 1 से। बात करेंगे यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में बहुत बेहतरीन चैप्टर होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर मिलेगा आपको आनुवांशिक और विकास के बारे में, यानी कि जैव विकास के बारे में। इसके इंग्लिश बोलते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है। इसकी जब नंबर की बात करें आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो लगभग आपका 18 नंबर की संभावना रहती है। यूनिट 2 में 18 नंबर की जो चांस होती है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ पे आपको आनुवांशिक संबंधित बातें मिलती है। यानी कि जो वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसी में समझना होता है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होता है, इस आपको मिलेगा। और मैं इसको नीट की बात करें, ये सबसे ज़्यादा सवाल इसी से पूछी जाती है। लगभग 5-6 सवाल यहाँ से पूछी जाती है। बात करते हैं यूनिट 3 मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर। इस जो चैप्टर होता है, ये भी आपका परीक्षा के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से आपका लगभग 18 नंबर के लगभग सवाल पूछी जाती है। 12 से 18 नंबर तक संभावना रहती है। और ये नीट से लगभग 3-4 यहाँ सवाल आपका पूछी जाती है हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से। बात करेंगे आप जैव प्रौद्योगिकी, सबसे 1, 2, 3, ये 3 यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ की जो बात करते हैं यूनिट 4 में बायोटेक्नोलॉजी। इसकी जो खासियत क्या होता है, इसमें फ्यूचर के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी टॉपिक होता है। यहाँ पर आपको डीएनए के टुकड़े के बारे में पढ़ना होता है, ज्वाइन करना होता है डीएनए के, यानी कि वैसा इसमें जानकारी मिलेगी जो कि फ्यूचर में मानव के बदलाव में बहुत बड़ा भूमिका निभा सकती है। ये बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये भविष्य में भी बहुत मायने रखता है। बात करेंगे यहाँ तक इसका परीक्षा में, तो ये भी लगभग 18 नंबर की संभावना होती है। पूरे बोर्ड के एग्जाम में 18 नंबर, मात्र इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ना होता है। बात करते हैं यूनिट 5, ये आपका लगभग 10 से 12 नंबर तक सवाल पूछे थे बोर्ड के एग्जाम में। पारितंत्र यानी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र इसको बोला जाता है। इसकी खासियत क्या बोलते हैं, इसमें जितने भी जीव संबंधित बातें होती है, पर्यावरण संबंधित बातें पढ़नी होती है। अब बात करेंगे इसके प्रत्येक चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। जनरल में जो मैं बात करूं, जनरल संबंधित बात करें, यहाँ पे आपको टोटली आपको 4 गोल लेसन मिलेगा। कितना मिलेगा? 4 लेसन। 4 लेसन मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला मिलेगा जीवों में जनन, दूसरा मिलेगा पुष्पों में जनन, और तीसरा मिलेगा मानव में जनन, और चौथा मिलेगा जो कि जनन संबंधित जो बीमारियां होती है इसको जानने को मिलेगा। बात करते हैं इवोल्यूशन में, यानी कि जेनेटिक्स में, आपको जो चैप्टर मिलेगा 3 गो। कितना मिलेगा? 3 गो। एक मिलेगा वंशागति के जो नियम होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं, जो सिद्धांत हैं, इसे मिलेगा। जबकि आपको लेसन आपको इसमें मिलेगा, जो दूसरे का लेसन मिलेगा आपको, इसमें वंशागति के आणविक आधार, यानी कि वंशागति जब होता है,
यानी कि पिता गुण उनके संतान में, फिर उसके बच्चे में, ये किसके कारण हुआ, उसमें मेन आधार क्या होता है, तो मान लेते हैं कि डीएनए है, तो उसको बारे में समझना होगा डीएनए आरएनए क्या होता है। बात करते हैं, आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा, आपको ये मिलेगा, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा जैव विकास। जैव विकास का मतलब होता है कि जीव कैसे विकास किए हैं, एक बाइक तो ऊपर से आया नहीं, ये धीरे धीरे विकास हुआ है, धीरे धीरे बदलाव हुआ है, तो इसमें मिलेगी। जबकि बात करें यूनिट 3 में जो लेसन है, इसमें भी 3 आपका लेसन है, आपको मिलेगा मानव स्वास्थ्य और रोग, यानी कि जो भी रोग होते हैं उसके स्वास्थ्य संबंधित बातें होगी, उसका रोग क्या है, कौन सा रोग होता है, इसका उपचार का है, इसमें मिलेगी। जबकि पढ़ना लेसन इसी में मिलेगा, लेसन मिलेगा आपको खाद्य उत्पादन, यानी कि कैसे खाद्य को उत्पादन की जाती है, उसमें सूक्ष्म जीव क्या भूमिका रहती है, बहुत सारी बातों को पढ़ना होता है, खाद्य सामग्री के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि मानव के भी बारे में पढ़ना है, पशु के बारे में पढ़ना है। जबकि आपको नेक्स्ट मिलेगा सूक्ष्म जीव, यानी कि मानव जीवन में, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका क्या है और ये कितना मायने रखता है। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट 4 है, वहाँ पर आपको मिलेगी जो भी सिद्धांत है बायोटेक्नोलॉजी का, यानी कि डीएनए का बारे में जानना होता है, वो कई भागों में तोड़ना होता है, ये आपको मिलेगा, उसको सिद्धांत प्रक्रिया है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, इसको आपको मिलेगा। इसका फिर हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ है, सबसे बड़ी चीज़ का उपयोग कहाँ होता है, मैं बता चुका हूँ पहले कि फ्यूचर में बहुत मायने रखता है, जब आपको चैप्टर पढ़िएगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बात करते हैं अंतिम यूनिट 5 का, और वो होगा जीव समष्टिया। क्या होगा, जीव समष्टिया का मतलब है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या अपने भाषा में, यानी कि जीव की कितनी है, क्या है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, उसके बारे में समझना होता है, यानी कि पर्यावरण से ताल्लुक रखने वाले जो भी हैं उसके बारे में पढ़ना होगा। बात करेंगे पारितंत्र। देखिए भले मैंने यहाँ पर लिखा है पारितंत्र, लेकिन इसको एक और बात होता है जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी बोलते हैं, उसके अंदर में आता है पारितंत्र। दोनों लगभग एक ही होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये जीव और पर्यावरण के जो भी प्रक्रियाएं घटक होते हैं इसके बारे में मिलेगा। जबकि नेक्स्ट मिलेगा आपको, इसी में मिलेगा जैव विभिन्नताएं, जो जीव जंतु हैं उनमें कैसी विभिन्नताएं हैं और उसका भोजन क्या, पूरा प्रक्रिया उसमें समझना होता है। जबकि नेक्स्ट और अंतिम चैप्टर मिलेगा, ये मिलेगा पर्यावरण संबंधित बातें मिलेगी, यानी कि इसमें आपको वो पर्यावरण में क्या उसका प्रक्रिया है, कैसे उसमें प्रदूषित होता है, इसमें प्रदूषण की पूरा प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि प्रदूषण संबंधित बातें जानकारी मिलती है। बात करें लगभग आपको चैप्टर के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चैप्टर में पढ़ना होता है 12th क्लास के दृष्टिकोण से। और मैं प्रकाश कुमार, मैं आपको इतना वादा करता हूँ कि मैं प्रयास करूँगा कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा नहीं कि मैं आधा बताऊँ आधा छोड़ दूँ, मैं अगर जो भी टॉपिक पढ़ाएँ मैं उसको डिटेल बताने का प्रयास करूंगा और बिजोड़ लेवल तक इसको मैं उच्च लेवल तक ले जाने का प्रयास करूंगा। बस आपकी जो भूमिका है, जो आपका मोटिवेट है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका कमेंट जो भी प्रक्रिया है, अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं भी लग रहा है तो आप क्या कमी है उसको बता दीजिए, हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बाकी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जीवों के जनन के बारे में।